क्या आप जानते हैं नीट 2025 का एग्जाम देश में लाखों छात्रों की उम्मीदों के साथ बड़ा खिलवाड़ बन चुका है। पेपर लीक, घोटाला, पैसे लेकर एडमिशन, इसके पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें 24 लाख से ज्यादा छात्र इस बार बैठे। 2025 में इस परीक्षा में कई रिकॉर्ड टूटे, लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं थे। इस बार पेपर लीक, घोटाले और सिस्टम की नाकामी के भी रिकॉर्ड बने। नीट 2025 का पेपर एग्जाम के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर लीक हुआ और टेलीग्राम पर कुछ ग्रुप से इसे 30,000 से 5 लाख तक बेचा भी गया। अब आप सोचिए, जब एक गरीब छात्र 3 साल तक कोचिंग में मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, और कोई दूसरा 5 लाख देकर पेपर खरीद कर पास हो जाता है। पेपर लीक की शुरुआत हुई बिहार और राजस्थान से। पुलिस की FIR रिपोर्ट के मुताबिक पटना के एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट हुआ। वहाँ के कर्मचारियों और कोचिंग माफिया के कनेक्शन मिले। राजस्थान के एक छात्र ने दावा किया कि उसे नीट 2025 का पेपर 15 घंटे पहले मिला। क्वेश्चन पेपर और उत्तर दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप पर थे। NTA ने पहले इस मामले को फेक न्यूज बताया, लेकिन बाद में जब कोर्ट में केस हुआ, माना गया कि एरियाज में पेपर लीक हुए हैं। नीट 2025 में सिर्फ पेपर लीक ही मुद्दा नहीं था, पेपर की कठिनाइयों ने भी लाखों छात्रों को हिलाकर रख दिया। छात्रों और टीचरों ने कहा कि इस बार नीट पेपर पिछले सालों के मुकाबले काफी कठिन था, खासकर फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन से। फिजिक्स सेक्शन में लगभग 60% सवाल ऐसे थे जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ पूछे गए थे। NTA ने NCERT बेस कहकर जो पेपर सेट किया, उसमें NCERT से बाहर के टॉपिक्स पूछ लिए गए थे। कई सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेपर को जानबूझकर कठिन बनाया गया ताकि टॉप स्कोर कम हो और कट ऑफ कम दिखे, जिससे ये लगे पेपर फेयर था। और इस सब का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? उस छात्र को जो 3 साल से दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन पेपर लीक और कठिनाइयों की चालबाजी में मारा गया। अब इन सब स्कैमों के बावजूद सबसे दर्दनाक पहलू होता है छात्रों की मानसिक स्थिति। नीट में 720 में से 720 मार्क्स पाने वाले 67 छात्र सामने आए, लेकिन उनमें से कई के रैंक में कॉन्फ्लिक्ट पाए गए। कुछ छात्रों को तो ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं, कुछ को बिना कारण ज्यादा अंक मिले हैं। यहाँ NTA ने भी गलती की। एक छात्र को 650 मार्क्स बताने के बाद वेबसाइट पर उसका स्कोर बदलकर 680 कर दिया गया। अब आपका भविष्य ऐसी संस्था के हाथ में हो जो न तो पारदर्शी है, न ही जवाबदेही है, तो हम यकीन कैसे करेंगे? इस घोटाले का असली हल एक ही है, पूरी पारदर्शिता। NTA को CBI या किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। पेपर सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया डिजिटल एनक्रिप्टेड होनी चाहिए। छात्रों को उनके स्कोर के साथ साथ डिटेल रीजन भी दिए जाने चाहिए, जिससे हर नंबर का हिसाब साफ हो सके। क्योंकि अगर शिक्षा ही भ्रष्ट हो गई तो देश का भविष्य कैसे बचा पाएंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देश तक पहुंचते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी बदलाव नहीं आएगा।